नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन शुक्रवार 22 अगस्त 2025। तिथि श्री मापनोती तिथि है चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि दिन में 11:55 तक है। उसके पश्चात अमावस्या है। जब चतुर्दशी तिथि होती है तो सारी ही द्विस्वभाव राशियां शून्य हो जाती हैं। मिथुन, कन्या, मीन और धनु, ये द्विस्वभाव राशियां भीड़ भाड़ की राशियां हैं। जब आप कहीं भीड़ भाड़ में जा रहे हों और ट्रैफिक लगा हो, जाम हो, और आपको देखना हो कि जाम कब खुलेगा, तो या कहीं की प्लानिंग करनी है, तो आप देख लीजिए कि जब आप निकल रहे हैं तो उसमें द्विस्वभाव लग्न लगा है क्या? द्विस्वभाव लग्न है तो भीड़ होगी। स्थिर हो तो ट्रैफिक रुका होगा, चर हो तो चलता रहेगा ट्रैफिक। ये एक छोटा सा तरीका है जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ जब कहीं जाता हूँ। तो चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि है, शनिदेव के अनुसार फल देती है और शून्यता का एहसास देती है। परंतु आज शनिदेव इस तिथि के दिन वक्री हैं, इसलिए ये तिथि विपरीत राजयोग कारक है। शुक्र कुंडली में जहां हो, तुला और वृषभ जहां हो, वहां के अनुसार फल देती है। और शुक्रदेव वर्तमान में कर्क राशि में है। कर्क राशि में तो आज ही आए हैं। शुक्रदेव कर्क राशि में कल प्रवेश किए हैं। कर्क राशि में अभी बुध रहने वाले हैं कुछ दिन। तो कर्क राशि में शुक्र और बुध की युति है। शुक्र और बुध की युति कलानिधि योग बनाती है, आर्टिस्टिक तरीके से काम को करने का योग बनाती है। ये तो सब जगह लिखा है, मगर जो गहरी बात यह है कि ये विध्वंस भी दिखाती है। शुक्र और बुध की युति जो होती है वो एक प्रकार से ज़्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट, अति उत्साह और अति विश्वास में बड़ी दुर्घटना को भी शुक्र बुध की युति बताती है। क्यों? क्योंकि जहां शुक्र उच्च के होते हैं वहां बुध नीचस्थ होते हैं, और जहां कन्या में बुध उच्च के होते हैं वहां शुक्र नीचस्थ होते हैं। तो इसका मतलब शुक्र इज आवर प्लेजर, रोमांस, सेक्सुअलिटी एटसेट्रा, एंड बुध इज आवर कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस। तो प्यार में मर जाना प्यार तो नहीं है। फॉलिंग इन लव is the first mistake you did. First thing that you did is you fell in love. You should, if you rise in love, Venus will give you, Mercury will give you good result. Communication should be based on intelligence. ये बताती है शुक्र बुध की युति कर्क राशि में, क्योंकि कर्क राशि में एवरीथिंग राइजेस। तो इन चीजों का राइज होगा, क्रिएटिविटी का, और साथ में ही विध्वंस का भी योग बनेगा। वारात आयुष्वर्धनम वार है शुक्रवार, शुक्र कर्क राशि में है, जिसके बारे में आपको अभी मैंने बताया। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है अश्लेषा। अश्लेषा नक्षत्र गंडांत नक्षत्र है। अश्लेषा में बुध चल ही रहे हैं, बुध हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। जब अश्लेषा एक्टिवेट होता है तो मघा, अनुराधा और धनिष्ठा एक्टिवेट होता है। मघा में सूर्यदेव है, इसका मतलब सन इज इक्वली पोटेंट टुडे। और जब इन सूर्य की आप बात करिए तो आप ये समझ के चलिए कि शनिदेव को सामने समझिए, मंगल को इनके नेक्स्ट राशि में समझिए, और इनके पहले की राशि में शुक्र और बुध को समझिए। देखिए, सूर्य से एक राशि आगे में कोई प्लैनेट होता है तो वो वेशी योग बनाता है, और उसके एक पहले प्लैनेट होता है तो वाशी योग बनाता है। दोनों ही शुभ योग होते हैं, मगर आगे वाली राशि में मंगल है जो कि शनि के इन्फ्लुएंस में है। तो शुभता तो आसपास है ही हम लोगों के, मगर कॉशन की अति आवश्यकता है, क्योंकि दिस कैन बी ए वेरी वोलेटाइल टाइम। करणात वारात आयुष्यवर्धनम, ये हो गया। योगात रोग निवारणम, वो योग है वैरिग योग, VARIGHA, वैरिग योग। वैरिग योग ज्येष्ठा नक्षत्र में लगता है। ज्येष्ठा इज कॉम्पिटिशन, इंद्र, बड़े बनने का योग। कंपटीशन में डर्टी पॉलिटिक्स ना करें और शॉर्टकट्स का इस्तेमाल ना करें तो आपको आकाशीय कृपा प्राप्त होगी। पुनः बोल रहा हूं मैं आपसे कि इन सारे योगों पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगला महीना काफी क्रूशियल होने वाला है, जब चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण लगेगा। पितृपक्ष भी कठिन समय में लगेगा, और ग्रेस ये है कि देवी कृपा करने आ रही है। अभी से हमको मालूम होना चाहिए कि इस नवरात्र जो पड़ेंगे सितंबर के महीने में पितृपक्ष के बाद, उसमें देवी विशेष रूप से मदद करने आ रही, कृपा करने आ रही हैं। उस कृपा, मगर देवी कृपा करेंगी पात्रता देखकर।
तो देवी की पात्रता को प्राप्त करने के लिए आप पंचांगानुसार अपने जीवन को ढालने की प्रयत्न अभी से शुरू कर दीजिए। घर से बाहर निकलने से पहले दही खा के निकलें, दिन आपका शुभ होगा।